साथ ही साथ एक बहुत बड़े पैमाने पे जो हथियारों में वो इजाफा कर रहा है, जिससे जौहरी हथियारों के हवाले के चूँकि अमेरिका भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट मेंबर बनाने के हवाले से, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में मेंबर बनाने के हवाले से और एफर्ट नरेंद्र मोदी वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से अपना दौरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है वो सही तरह से मौजूद बहस नहीं बन सके। क्या बात हुई? वो पुरानी बात है जो कि दोहराई एंटनी ब्लिंकन ने। सबसे पहले ये कहा कि जी आपने अपना किरदार अदा करना है मीडिएशन का, कि जब उन्होंने पाकिस्तान को देखना है तो उसकी जो गलत बातें छोटी मोटी हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। जब हिंदुस्तान की बारी आएगी तो वो कहेंगे देखें जी कैसा ज़बरदस्त म्यूजिक है वहाँ पे, वहाँ का कल्चर आपने देखा है, कितनी बड़ी कंट्री है। जी बिल्कुल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कांग्रेस की कमेटी में इंतहाई खौफनाक बयान कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे, हम देख लेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं कि इस फेस टू फेस मीटिंग में और इसका जो कंटेंट सामने आया, क्या ताल्लुकात में वो सर्दमहरी ख़त्म हो सकी? देखिए, जो आपने एंटनी ब्लिंकन और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात की बात की है, इसमें मैं मुख्तसरन यही कह सकता हूँ कि देखना यही नहीं है कि क्या बात हुई, देखना ये भी है कि क्या नहीं हुआ, क्या बात नहीं हुई। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब का ख्याल था और टॉकिंग पॉइंट्स में भी शायद यही लिखा हुआ था कि उन्होंने बायलैटरल यानी पाकिस्तान यूएस के ताल्लुकात पे बात करनी है। उन्होंने कोशिश की लेकिन उधर से को थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर, सर्द महरी जो है वो दिखाई गई। तो पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप जो है वो सही तरह से मौजूद बहस नहीं बन सके। क्या बात हुई? वो पुरानी बात है जो कि दोहराई एंटनी ब्लिंकन ने। सबसे पहले ये कहा कि जी आपने अपना नजमुल साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि एक वर्चुअल खिताब का वो इम्पैक्ट हो सकता है जो एक फ़िज़िकल जो आप बनफ़्से नफीस वहाँ पर मौजूद हैं उसका एक अपना असर है? क्या आप समझते हैं कि ये वर्चुअल खिताब करना मेरे ख्याल में इमरान खान का, मेरे के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में उसके हालात बताते हुए तो एक इशारा किया, और वो क्या था? वो ये था कि दुनिया इस पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक तनाज़ा है। मेरे ख्याल में ये एक ख़ास किस्म की तंबीह थी जो दुनिया को बताया गया कि मसला कश्मीर तो एक तरफ है, ये एक बायलैटरल एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी किस्म का रुख इख्तियार कर सकती है। और बिटवीन द लाइन पढ़िए, बिटवीन द लाइन ये था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी है दुनियाए आलम को कि ये मसला हल हो, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसकी एक शाख ये भी है कि ये तनाज़ा कोई भी शक्ल सूरत इख्तियार कर सकता है, चिंगारी से शोला बन सकता है। अफगानिस्तान पे भरपूर बात की और अफगानिस्तान में वो तमाम किस्म के कंसर्न्स अपने बताए जो कि पाकिस्तान के हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हटे नहीं। उन्होंने कहा कि हम करते हैं, हम इस पे मीडिएशन का रोल अदा करेंगे। इसमें मोहम्मद अली साहब, चूँकि आपकी जनूबी एशिया और इंडिया के मामलात पे भी गहरी नज़र है, तो एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर और दूसरी तरफ हम अमेरिका में देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बहुत कर रहा है। नरेंद्र मोदी वहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से अपना दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहाँ वाशिंगटन में बाइडन साहब की भी मीटिंग हुई है मोदी से, और कामला हारिस भी, और कांग्रेस में भी मुलाकातें हैं और उनका खिताब अक़वाम मुत्तहिदा में भी है नरेंद्र मोदी साहब का। तो अमेरिका तो मुसलसल भारत को धमकी दिए जा रहा है, लेकिन जनूबी एशिया में इस कदर भारत की सरपरस्ती आप नहीं समझते कि ताकत के तवाज़न में बिल्कुल जिसे कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी? आपने नोटिस किया कि अभी जो नई एक अरेंजमेंट बनी है क्वाड के बाद, ऑकस, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूएस के माबैन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। अब इसमें ना जापान शामिल है ना भारत शामिल है, नंबर 1। और भारत में भी इस पे तशवीश पाई जाती है, और भारत और फ्रांस जो हैं, चूँकि फ्रांस की एक $50 बिलियन की बहुत बड़ी डील को ख़त्म किया गया है इस अरेंजमेंट के लिए, तो एक कॉमन इंटरेस्ट फ्रांस और भारत
के अंदर भी ये गुफ्तगू चल रही है कि हमें कम्प्लीटली अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कि जब उन्होंने पाकिस्तान को देखना है तो उसकी जो गलत बातें छोटी मोटी हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा। जब हिंदुस्तान की बारी आएगी तो वो कहेंगे देखें जी कैसा जबरदस्त म्यूजिक है वहां पे, वहां का कल्चर आपने देखा है, कितनी बड़ी कंट्री है। जी बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड है। वक्त कम है सैयद। हाउएवर व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इज कि चूंकि अमेरिका भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट मेंबर बनाने के हवाले से, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में मेंबर बनाने के हवाले से और एफर्ट में सपोर्ट कर रहा है, तो इससे ना सिर्फ ये कि वो कश्मीर के हवाले से जो उसका इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उसको ओवरलुक करता है, बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ओवरलुक करता है और वो इंडिया को एम्बोल्डन करता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ना करे जी। और साथ ही साथ जो उसका आर्म्स बिल्डअप है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, वो इस रीजन की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत डिस्टेबलाइजिंग है। और ये वो इस खित्ते को जो अमन को नए खतरात पैदा हो रहे हैं इस अमेरिकन सपोर्ट और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके हवाले से वार्न करना अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो से भी उन्होंने